Welcome back. So, what are the challenges? Let's hear them out. The reason why mobile phones have taken off so well is because इसमें कई सारे लोग को एक बहुत बड़ी सर्विस मिल रही है to communicate. Phone lines के ऊपर तो थी ही, but over mobiles now they're anywhere and everywhere they want. और उसके अलावा the cost of adoption is low. पेमेंट प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं और उस पेमेंट प्लेटफॉर्म का जो मकसद है एट द एंड ऑफ द डे वो ये है कि पाकिस्तान में 5 करोड़ 8 करोड़ जितने भी मोबाइल फ़ोन यूज़र्स हैं वो एक दूसरे को जब पेमेंट करना चाहें तो अपने मोबाइल फ़ोन से पेमेंट्स कर सकें. तो नॉर्मली मोबाइल के अंदर अगर 20 एप्लीकेशंस होती हैं, मतलब एसएमएस की एप्लीकेशन है, फ़ोन की एप्लीकेशन, रिंग टोन की, 10 तरह की एप्लीकेशंस हैं. उसमें द एशियन स्पेशली सब कॉन्टिनेंट इंडिया एंड पाकिस्तान दे यूज्ड 70% ऑफ दोज एप्लीकेशंस एज कम्पेयर टू से सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया जहाँ सिर्फ जो है वो उन्होंने 30 to 40% एप्लीकेशन जो है ना उन्होंने इस्तेमाल की. सेल फोन से पेमेंट्स का मकसद जो है वो आपको बैंकिंग सिस्टम से हट के है. बैंकिंग सिस्टम में अगर 5 या 10% पॉपुलेशन आती है एट द एंड ऑफ द डे तो बाकी 90% पॉपुलेशन पेमेंट कैसे एक्सचेंज करेगी. तो अमाना ऑफर्स द सॉल्यूशन फॉर दैट एज वेल एंड इट्स नॉट ओनली अमाना, एनी पेमेंट सिस्टम जो कि सेलुलर नेटवर्क पे चलेगा वो ऑफर करेगा उसको. With our application, users can basically upload media automatically to a secure online web portal. They can share it with anybody in the world, regardless of the phone they're using, the mobile operator they're working with, and they can publish it to any third-party social networking site. टेलीडेंसिटी एक ग्लोबल मेजरमेंट है, एक के कई टर्म्स में से एक है जिसमें कितने परसेंटेज पॉपुलेशन के पास सेल फोन्स है ये टर्म्स यूज होती हैं. एक बहुत ब्रॉड बेस्ड है, एक बहुत बेसिक सा मेजर है, बट उसमें पाकिस्तान की टेलीडेंसी इज बेटर दैन मेनी कंट्रीज हमारे इलाके में, जिसमें इंडिया, श्रीलंका, Cambodia, Vietnam actually are much more coming up as a greater cell phone markets, but still Pakistan still leads at the point in time. एक तो माइक्रो फाइनेंस आ जाता है जिसमें ब्रांचलेस बैंकिंग हैज़ टू बी देयर. अगर हम माइक्रो फाइनेंस को स्टडी करें कि उसका डिफ़ॉल्ट क्या होता है तो माइक्रो फाइनेंस बैंक से यूजली 100 रुपये लोन देती हैं गरीब आवाम को, फार्मर्स यूजली. तो उसमें से 99 से ज़्यादा रुपए वापस आ जाते हैं. तो जो डिफ़ॉल्ट होता है, जो लोन वापस नहीं होता, वो आधे से 1% होता है, जो कि आप किसी भी तिजारती इदारे से कंपेयर कर लें उससे बहुत बेहतर है. अरबों खरबों डॉलर या रुपए इन दिस केस के डिफ़ॉल्ट होते हैं. हर 5 साल के बाद आम माफ़ी आती है, सारे लोन्स वेव ऑफ हो जाते हैं. माइक्रो फाइनेंस 1% से भी कम डिफ़ॉल्ट करता है. तो फिर क्यों 15, 20, 25% इंटरेस्ट होता है? होता ये है कि ओपेक्स बहुत ज़्यादा है टू गो टू रिमोट एरियाज़ और वहाँ पे ऑफिस को इस्टेब्लिश करना, वहाँ पे पेमेंट और फिर रीपेमेंट के फिज़िकल सेटअप को इस्टेब्लिश करना, बैंक्स के साथ पार्टनरशिप करना टू रीइम्बर्स लोन एंड देन रीइम्बर्स, वो पूरा एक फ़िज़िकल सेटअप बनाना एक माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट के लिए बहुत महंगा पड़ता है. अमाना का प्रोपोजिशन ये है कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ में जो मिडिल मैन इन्वॉल्व होते हैं वो कट आउट हो जाएंगे क्योंकि एंड यूज़र जो है अपने सेल फोन से अब ट्रांजैक्शंस कर सकता है. इस वक्त अब आप सोचते हैं कि जो हम काम कंप्यूटर में कर सकते हैं, ग्रेजुअली वो सारी सर्विसेज अब माइग्रेट हो रही हैं टू मोबाइल फोन. और उसके अलावा फिर एक सबसे बड़ी चीज़ ये आ रही है कि मोबाइल फोन्स में लोकेशन बेस्ड सर्विसेज आ सकती हैं. तो अगर आप किसी एरिया में, किसी शॉपिंग मॉल में, सिंगापुर में भी रिसेंटली आई सॉ दिस, आप एक दुकान के सामने से गुजरे तो वो आपको भेजता है अगर आप इस चीज़ में इंटरेस्टेड तो आपको 10% डिस्काउंट देंगे. लेकिन वो हर किसी को नहीं ऐलान कर रहा था. बट दैट सर्विस, एक तो वो मार्केटिंग उसकी इफेक्टिव हो गई बहुत, फिर नंबर 2 उसे पता है कि वो स्पेसिफिक लोगों से बात कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल स्कूल्स हैं, स्कूल में अक्सर इशू रहता है कि आज बंद है, खुला है, बंद है, खुला है. अब ये नॉर्मल स्कूल्स हैं, इनके पास 2 लाइनें होती हैं, 1 लाइन होती हैं, एंड हर स्कूल में 1000, 5000 बच्चे होते हैं. तो ऑब्वियसली वो सुबह 6:30 बजे से 7:30 बजे का टाइम होता है, 1 घंटे में उसके पास 10,000 कॉल्स आती हैं. तो वो फ़ोन इंगेज जाता है. सो व्हाट यू कैन डू इज़ यू हैव अ स्मॉल शॉर्ट कोड. आपने सिर्फ SMS किया जी कि वेदर KGS ओपन शट, और जवाब में आ गया जी शट. शट का मतलब ये होगा कि फोन स्कूल इज शट, एंड देन एवरीबडी विल बी, एंड द थ्रूपुट ऑफ SMS इज वेरी हाई. सो ये दूसरी एग्जांपल है. तीसरी एग्जांपल अगर आप फॉर एग्जांपल KESC की एग्जांपल ले लें, KESC में ये है कि उनका कॉल सेंटर है, दे हैव अ वेरी बिग कॉल सेंटर, लेकिन पूरे दिन कोई कॉल ही नहीं आती. जहाँ लाइट गई वहाँ कॉल की सर्ज आती है. जब सर्ज आती है तो वो इतनी बड़ी आती है कि सारी लाइनें इंगेज हो जाती हैं. स्टिल 70, 80, 90% ऑफ द कस्टमर्स गेट फोन इंगेज्ड.
अब KSC कैन नॉट cater to all of them because that's a medium issue. अगर SMS उनके पास होता तो वो SMS के थ्रू अपना CRM जो है वो रन कर सकते हैं. आई थिंक मोबाइल रोल आउट जो है बाय पेनिट्रेशन वाइज वो तो एक स्टैग्नेंसी के स्टेज पे आएगा अभी वेरी सून, विच मीन्स के कस्टमर सिर्फ एक ऑपरेटर से दूसरा ऑपरेटर घूम रहे होंगे कॉस्ट के लिए या सर्विस के लिए, बट अगेन इवेंचुअल पोजिशन इज द वैल्यू एडेड सर्विसेज. देखा नाज़रीन, शायद ऐसी बहुत सारी सर्विसेज हैं जिनको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और नॉट ओनली डू यू गेट टू यूज़ योर मोबाइल फ़ोन फॉर मोर देन जस्ट SMS या वॉइस कॉल्स, लेकिन सर्विस प्रोवाइडर पर भी ये प्रेशर पड़ता है कि वो आपको एक क्वालिटी प्रोडक्ट और क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करता रहे रिपीटेडली. हमें बहुत सारी ईमेल्स और लेटर्स मौसूल होती रहती हैं in which one thing that people identify is कि टेक्नोलॉजी कभी कभार इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल होता है. जो शॉर्ट कोड या डाउनलोड कंटेंट की जो हम बात करते हैं ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है. Check this how-to section out of Bits and Bytes. I have a mobile application, Pixels mobile application on this cell phone, and I have my web account open on my laptop. So if I may, I'll take a picture of you. So that's all you have to do with our application, essentially. The application automatically detects that a picture has been taken, uploads it to your secure account, and it's preserved over there. And then you can share it with anybody, just as I described. You can publish it to your Facebook accounts, YouTube accounts, Flickr accounts, and you can, of course, do a mobile to phone or, mobile to mobile or mobile to web share to anybody in the world, of course. So in a few minutes, once it's done uploading, it's just going to pop up on your web space. That's how simple it is. That's Pixsense. Click down. So if you want to download, अगर आपको फ्यूजन का जो नया एल्बम है उसके आपको जो नींद ना आए गाना डाउनलोड करना है तो आप सिर्फ जो है वो 54646 पर SMS करें और आप लिखें FV लिखकर आप जो है उनको सेंड कर दें. जब FV लिखकर आप सेंड करेंगे तो आपके पास मैसेज आएगा, एक वेब लिंक आएगा. वेब लिंक को आप जो है वो डाउनलोड करें. डाउनलोड करने के बाद अपने फ़ोन की मेमोरी में या मेमोरी जो आपकी कार्ड लगा हुआ है उसमें आप जो है सेव कर दें और अपने रेल प्लेयर से जो है वो प्ले कर दें. So that's how simple it is to download a song on your phone. And by the way, this is copyrighted song and you're actually be doing a benefit to Fusion also. अपने ब्लॉग में ट्रैफिक बढ़ाने का सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि आप जो लिख रहे हैं उसको इंटरेस्टिंग होना चाहिए ताकि लोग उसको पढ़ना चाहें और ताकि लोग आपकी वेबसाइट विजिट करना चाहें. साथ साथ ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो आप टैग्स यूज़ करते हैं अपने ब्लॉग पे वो इस तरह के टैग होने चाहिए जो गूगल जैसे सर्च इंजिन्स पकड़ कर लोगों को आपके वेबसाइट तक लेके आ सकें. और इसके साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको अपने ब्लॉग को रेगुलरली अपडेट करना होगा. और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको अपने ब्लॉग को रेगुलरली अपडेट करना होगा. आप रेगुलर फ्रीक्वेंसी से इसमें नया कंटेंट डालते रहेंगे, इसमें नई बातें लिखते रहेंगे तो लोगों का इंटरेस्ट भी डेवलप रहेगा और लोग भी आके इसको हर रोज चेक कर रहे होंगे. अपना ब्लॉग उनके साथ शेयर करें, उनका ब्लॉग आप अपने ब्लॉग पर डालें और इस तरह इंटरेक्शन बढ़ेगी और दूसरे ममालिक के लोग भी आके आपके ब्लॉग को देखा करेंगे. और साथ साथ जब आपका ब्लॉग इंटरेस्टिंग होगा और इसके अंदर कंटेंट भी अच्छा होगा तो ट्रैफिक ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगा और फिर आप गूगल एडसेंस जिस तरह की चीज़ों के जरिए आप इससे पैसे भी कमा सकते हैं. मगर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये याद रखिएगा कि आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए और इंटरेस्टिंग होना चाहिए ताकि लोगों का इंटरेस्ट रहे और आप ज़्यादा ट्रैफिक जनरेट कर सकें. आइए चल के चेकआउट करते हैं हमारी आज की वायरलेस मोबिलिटी से रिलेटेड वेबसाइट्स कौन सी हैं. और आज हमारे फेवरेट वेबसाइट्स कुछ यूं हैं. आपको सेल फोन्स पे सॉन्ग्स, रिंगटोन्स या ऑडियो फाइल्स डाउनलोड करने हो तो आप udham.com से कर सकते हैं. udham.com का दावा है कि आप जो भी कंटेंट इनकी साइट से डाउनलोड करेंगे वो ओरिजिनल यानी कि कॉपीराइट कंटेंट होगा. इस साइट का नेविगेशन बहुत आसान है लेकिन आपको udham का पूरा फायदा उठाने के लिए फ्लैश और जावा प्लगइन्स इंस्टॉल करने होंगे. लिंक्स पर क्लिक करने से मुख्तलिफ डाउनलोड्स पॉपअप विंडोज की शक्ल में सामने आते हैं तो पॉपअप्स इनेबल करने के साथ साथ आप अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप का वॉल्यूम भी ऑन रखिएगा. लेटेस्ट गाने और लेटेस्ट कैंपेन्स के लिए लॉग इन करें www.udham.com. funmaza.com एक मजेदार साइट है जहां से आप गेम्स, गाने और ग्रीटिंग्स डाउनलोड कर सकते हैं. इसके अलावा अगर आपको चैटिंग या तो फिर मैच मेकर की तलाश हो तो फिर आपके लिए ये साइट काफी काम की साबित होगी. बिट्स एंड बाइट्स को funmaza.com का लेआउट या कंटेंट शायद इतना नहीं पसंद आया होगा लेकिन इस साइट को फीचर करने का मकसद ये है. इस साइट के फाउंडर्स तैयब जावेद,
سائم جاوید اور شیخ بلال، یہ 3 دوست نے اپنی پسند کا پورٹل بنایا ہے اور آپ کے لیے ایک زبردست پلیٹ فارم بنایا ہے، تو لاگ ان کرنا نہ بھولیے گا funmaza.com۔ آپ اپنی بنائی ہوئی ویب سائٹ کا ریویو اپنے نام، پتہ اور فون نمبر کے ساتھ بھیج سکتے ہیں info@bitsandbytes.com.pk۔ بہت سارے لیٹرز موصول ہوتے رہتے ہیں ہمارے. ہیئرز آور ای میل پک آف دا ویک. وقار علی خان ایک جونیپر سرٹیفائیڈ اور سسکو سرٹیفائیڈ نیٹ ورک انجینئر ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ نیٹ ورکنگ انڈسٹری میں کافی کمپٹیشن ہوتی ہے، یعنی کہ کم سیلریز اور کام کی نوعیت بہت زیادہ ہوتی ہے. اگر سیلری رینجز بڑھائی جائیں تو شاید برین ڈرین میں کچھ کمی آ جائے. وقار، تھینک یو فار شیئرنگ یور ای میل اینڈ اوپینین ود اس. وی ہوپ دی انڈسٹری ہیئرز یور وائس. اور حسب معمول ہم چلتے ہیں ہماری کوئز کوشچن کی طرف. اور اس ہفتے کا کوئز کوشچن ہے یہ: جی پی آر ایس کا کیا مطلب ہے؟ از اٹ اے جنرل پیکٹ ریڈیو سروس، بی جیو پولیٹیکل رفتار سروس، اور سی گیٹ پاکستان ریٹرن سروس؟ اپنا نام، پتہ اور فون نمبر ضرور لکھ کے بھیجیے گا اینڈ ون آف یو لکی ونرز کوڈ ون اے وائرلیس راؤٹر فرام سسکو. اور ہاں، ہمارے پچھلے ہفتے کی کوئز کوشچن کے ونرز تھے لاہور کے 24 سالہ اسد محمد نعیم اور کراچی کی 23 سالہ کامران علی خان لودھی. کنگریچولیشنز ٹو دی بوتھ آف یو. یاد رکھیے گا جس وقت آپ اپنے کوئز کا رسپانس ہمیں بھیجیں تو اپنا پورا نام، پتہ، ایڈریس، فون نمبر اور NIC کی کاپی بھی اسکین کر کے ساتھ اٹیچ کر دیجیے گا، بیکاز ون آف یو لکی ونرز کوڈ ون وائرلیس سسکو راؤٹر courtesy of Cisco Systems. Well, that's it for this week's episode of Bits and Bytes. مجھے امید ہے کہ اس ایپیسوڈ کے ذریعے ہمارے ایکسپرٹس کو سننے کے بعد آپ کو ان باتوں کا پتہ لگا ہوگا جو آپ کی زندگی اور آسان کر سکتی ہے. After all, that's what technology is all about. اگلے ہفتے تک اجازت دیجیے گا. This is Rabia Gharib and the entire Bits and Bytes team signing out from the basement at Liberty Books.